ओके, तो हम लोगों ने इंटरफेरेंस को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, इंटरफेरेंस कंप्लीट हो चुका है। तो आज का हमारा सेशन जो है वो डायफ्रैक्शन पर होगा, ठीक है। डायफ्रैक्शन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। बहुत टाइम पहले ही मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, तो अब जो है डायफ्रैक्शन का पार्ट करा रहा हूँ। किसी बच्चे को इंटरफेरेंस में डाउट है तो जा करके वो क्लियर कर सकता है, यूट्यूब पे अपलोडेड है वीडियोस, ठीक। चलिए, अब जो है डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, क्या होता है डायफ्रैक्शन, बोलो। बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। डायफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट की बेंडिंग को आप लोग क्या बोलते हो, डायफ्रैक्शन बोलते हो। तो रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन में क्या फर्क हो गया, बोलो। रिफ्रैक्शन में भी तो बेंडिंग होती है, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है। हाँ, रिफ्रैक्शन में बेंडिंग होती है मीडियम के बदलने की वजह से। एयर मीडियम से ग्लास मीडियम आ गया, तब मीडियम बदल गया। मीडियम बदलने से क्या होगा, जैसे ही लाइट रे एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में एंटर करेगी तो बेंड हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन है, मीडियम के बदलने की वजह से बेंडिंग हो जाती है। लेकिन अगर अपन क्या कर देंगे, कोई वेव के रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट को रख देंगे, तो वो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके किनारों पर वेव क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये बेंडिंग को आप लोग क्या बोलते हो, डायफ्रैक्शन कहते हो। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज करा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या है, एक आदमी है और वो क्या कर रहा है, वो ढोल बजा रहा है। क्या कर रहा है, ढोल बजा रहा है, उसके हाथ में ढोल है और वो ढोल बजा रहा है, ठीक। क्लियर हो गया। यहाँ पर आप खड़े हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि क्या वो आदमी आपको दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप बोलेंगे क्या वो ढोल जो बजा रहा है वो आपको सुनाई दे रहा है, बोले हाँ सुनाई भी दे रहा है। अब अगर मैं क्या कर देता हूँ, ये आदमी और इसके बीच में एक पत्थर को रख देता हूँ, बहुत बड़ा सा पत्थर मैं उनके बीच में रख देता हूँ। चट्टान होती, चट्टान को मैंने रख दिया। अब क्या होगा, अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये जो ढोल बजा रहा है वो आपको सुनाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ सुनाई तो दे रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये जो पर्सन यहाँ पर ढोल बजा रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं दिखाई दे रहा है। इससे क्या समझ में आता है, इसे समझ में आता है कि इससे जो वेव निकल रही है, साउंड वेव जो निकल रही है, उस साउंड वेव इसको पार करके आपके कान तक पहुंच जाती है, साउंड वेव की बेंडिंग हो जाती है। तो यही साउंड वेव का क्या है, डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। लेकिन लाइट जो आपका है, लाइट जो भी है, वेव है, पार्टिकल है, वो यहाँ पर इसको पार करके यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। अगर लाइट वेव है तो उसको पार करके पहुँचनी चाहिए, लेकिन लाइट तो पहुँच नहीं पा रही, इसका मतलब लाइट डायफ्रैक्ट नहीं कर रही। यह अधूरा ऑब्जर्वेशन है। मैंने आपसे कहा था डायफ्रैक्शन देखने के लिए दो कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका वेव होना ज़रूरी है, दूसरा ऑब्जेक्ट का साइज और वेव की वेवलेंथ कंपैरेबल होना चाहिए। बताया था मैंने, भूल गए आप लोग, क्या बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट का साइज और वेव की वेवलेंथ दोनों क्या होना चाहिए, कंपैरेबल होने चाहिए। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग साउंड की वेवलेंथ देखेंगे तो वेवलेंथ ऑफ साउंड लगभग मान लो यहाँ पर 10 मीटर है और ऑब्जेक्ट का साइज मान लो 8 मीटर है, दोनों कंपैरेबल है, 10 मीटर 8 मीटर। तो दोनों का साइज यानी ऑब्जेक्ट का साइज और वेवलेंथ, साउंड की वेवलेंथ दोनों कंपैरेबल है। इस वजह से साउंड क्या हो गया, ऐसे यहाँ से बेंड होकर के वहाँ पहुँच गए। लेकिन जो आपकी लाइट की वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ हम लोग निकाल सकते हैं बाय फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। आपके सिलेबस में इस साल सिर्फ डायग्राम दिया है, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं एक्सप्लेन किया है। पुराने सिलेबस में एक्सप्लेनेशन यानी पूरा एक्सपेरिमेंट होता था उसका। तो उससे अपन क्या करते हैं, मुद्दे की बात यह है कि अपन लाइट की वेवलेंथ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेस्नेल का बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। समझ आ गया। तो लाइट की जो वेवलेंथ आती है, लाइट की वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर की होती है। अब ये और ये तो कंपैरेबल है ही नहीं, समझ आ गया। इस वजह से लाइट जो है वो डायफ्रैक्ट नहीं होती। तो लाइट कहाँ डायफ्रैक्ट होगी, जब इस ऑर्डर का ऑब्जेक्ट अपन लेकर के आ जाएंगे। इस ऑर्डर का ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले बताया था, पुराने लेक्चर्स में भी जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों को बता चुका हूँ मैं कि अगर आपको लाइट का डायफ्रैक्शन देखना है, यानी लाइट के वेव की बेंडिंग देखनी है, तो आपको ऑब्जेक्ट को बहुत छोटा लेना पड़ेगा। आप ऑब्जेक्ट को क्या करो, एक छोटा सा स्टील बॉल ले लो, मिलीमीटर के ऑर्डर का, मान लो 1 मिलीमीटर के ऑर्डर का आपने क्या कर दिया, स्टील बॉल ले लिया। ये तो कंपैरेबल है, बहुत छोटा ही है वो। आप यहाँ से क्या कर दो, लाइट का सोर्स लो और यहाँ पर क्या करो, इंसिडेंट कराओ। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि स्क्रीन पे क्या होगा, बताओ। स्क्रीन पे क्या होगा, स्क्रीन पे ये होना चाहिए कि इतना डार्क स्पॉट बनना चाहिए, शैडो बननी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका स्टील बॉल है इसने क्या कर दिया, लाइट के रास्ते को रोक दिया, ऑब्स्ट्रक्ट किया। समझ में आ गया, ऑब्स्टेकल आ गया। तो होना ये चाहिए कि यहाँ पे बन जाए शैडो,
लेकिन ऐसा शेडो यहाँ पर नहीं बनता है। होता क्या है, यहाँ पर शेडो बनना चाहिए था, यहाँ पर क्या बनना चाहिए था, शेडो बनना चाहिए था, लेकिन लाइट जो है शेडो रीजन में यहाँ से बेंड होकर के और यहाँ से भी बेंड होकर के एनक्रोचमेंट कर जाती है। एनक्रोचमेंट मतलब घुसपैठ कर जाना। तो लाइट क्या करती है, लाइट एंड्स पे डाइफ्रैक्ट यानी बेंड होकर के एनक्रोचमेंट कर जाती है। कहाँ पर, शेडो रीजन में। समझ आ गया। तो अपन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर एक स्टील बॉल लें और यहाँ पर अपन लाइट का सोर्स रखें तो इतने रीजन क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो ये रीजन में बिल्कुल ब्राइट स्पॉट बनता है। अब वो ब्राइट स्पॉट कैसे बन रहा होगा, लाइट बेंड होकर के वहाँ पहुँच गई। तो यहाँ पर लाइट की बेंडिंग क्यों नजर आ रही है आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज और लाइट की वेवलेंथ दोनों कंपैरेबल है। समझ आ गया। तो डाइफ्रैक्शन होने की दो कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन, एक तो वेव होना चाहिए, समझ आ गया। दूसरी कंडीशन, ऑब्जेक्ट का साइज और वेवलेंथ कंपैरेबल होना चाहिए। अगर दोनों कंपैरेबल है तभी आपको प्रोनाउंस्ड डाइफ्रैक्शन नजर आएगा, ऐसे केस में तो नहीं नजर आएगा। समझ आ गया। इसी वजह से आप यहाँ पर अभी ये कोई दरवाजा है, दरवाजे के पीछे कोई बात कर रहा है, अपने को सुनाई देता है। क्यों, साउंड की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वो दरवाजे के नीचे वाले पार्ट ऊपर वाले पार्ट से देखो थोड़ा गैप है, उसको पार कर करके अपने कान तक पहुंच जाता है। समझ आ गया। अगर लाइट की भी वेवलेंथ ज़्यादा होती तो क्या होता होता, वहाँ से देखो वहाँ बाहर लाइट है, बाहर लाइट है, वहाँ पर एक कोई पर्सन पे इंसिडेंट होता, वो रिफ्लेक्ट होकर के क्या होता, दरवाजे को पार करके अपनी आंख में चले जाता। मतलब दरवाजे के पीछे रह करके भी अपने को दिखाई दे देता हो। अब समझ आया, ऐसे हो सकता था। समझे, क्लियर हो गया। तो क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि लाइट वेव उसको पार करके पहुंच नहीं पाती, इस वजह से दिखाई नहीं देता। समझ आया, क्लियर हो गया। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको डाइफ्रैक्शन देखना है तो एक तो वो वेव होना चाहिए और दूसरा लाइट का वेवलेंथ या कोई भी वेव का वेवलेंथ और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों कंपैरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपना ये मुद्दा है। अब जो है अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो अपन क्या करते हैं, अभी अपन डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे। तो मैंने जनरल कोई भी वेव लिया, उसका डाइफ्रैक्शन समझा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझाता हूँ। तो डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपको एक वेग आइडिया आ गया कि बेसिकली डाइफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग होती है। क्या होती है, बेंडिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ तो डेफिनेशन ये पढ़ाते हैं बेंडिंग के बारे में। कन्फ्यूजन कहाँ अराइज होता है मैं आपको बताता हूँ। बच्चे कन्फ्यूज यहाँ हो जाते हैं कि यहाँ तो बता देते हैं कि लाइट बेंडिंग है और आगे जा करके फ्रिंजेस का डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है, कोई मेल नहीं खाता। बेसिकली आप पढ़ते क्या पता है, आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्ट कोई वेव के रास्ते में, या अगर कोई वेव के रास्ते में अपन कोई ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उसके एंड्स पे क्या हो जाएगा, वेव बेंड हो जाएगी, और वेव बेंड हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, डाइफ्रैक्शन। अपने को पढ़ना ये नहीं है, अपने को पढ़ना है इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है। जब वो डाइफ्रैक्ट हो जाता है, मुड़ जाता है, तो मुड़ने के बाद स्क्रीन पे वो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न बनाता है। अपने को वो पैटर्न की स्टडी करनी है। समझ आ गया। कंफ्यूजन कहाँ होता है, यहाँ बताते बेंडिंग, वहाँ पढ़ाते फ्रिंजेस। बेसिकली क्या है, बेंडिंग का आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, फ्रिंजेस बनना। अपने को फ्रिंजेस की स्टडी करनी है कि वहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बन गया, समझ में आ गया। फिर फर्स्ट में आपको ब्राइट क्यों मिल रहा है, सेकंड ब्राइट क्यों मिल रहा है, फर्स्ट डार्क क्यों मिल रहा है, ये सब का एक्सप्लेनेशन, पार्ट डिफरेंस क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब अपने को पढ़ना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो बेसिकली अभी जो है, अभी मैं आपको कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस बताऊंगा, यूट्यूब के कुछ मैं आपको वीडियोस बताऊंगा जिसमें डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि डाइफ्रैक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स की ना अलग अलग कैटेगरी होती है, कुछ होते हैं ऑडियो, कुछ होते हैं विजुअल, कुछ होते हैं काइनेस्थेटिक्स। तो काइनेस्थेटिक्स वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होती है जो जब तक उस फिनोमेना को खुद से देख ना लें उनको यकीन नहीं आता है। समझ में आ गया। मैं खुद काइनेस्थेटिक्स कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, मुझे देखना पड़ता है कि हाँ एक्चुअली ऐसा होता है। समझे, डाइफ्रैक्शन क्यों नहीं नजर आता अपने को, क्योंकि नॉर्मली लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, तो अपन डाइफ्रैक्शन को देख नहीं पाते। तो मैं आपको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बताता हूँ जो डाइफ्रैक्शन आपको पूरी तरीके से समझाएंगे कि एक्चुअली डाइफ्रैक्शन होता कैसे। ठीक है, आइए मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं आपको कि क्या है डाइफ्रैक्शन। ठीक है, उसका अभी अपन पैटर्न देख लेंगे, फिर अपन उसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए।
ठीक है, ये चैनल है इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स करके चैनल है, तो आप जा करके देख सकते हैं, उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन है। ठीक है, चलो भाई, तो ये जो है any phenomena that really exposes the wave nature of light. Now this demonstration is designed to do exactly that. It's really simple to set up, yet it's profoundly surprising. The first part of the experiment is a laser. I'm using green because the eye is shine the light and see the path back towards the ये क्या है? ये लेज़र है, लेज़र लाइट। ठीक है, आप बोलेंगे लेज़र लाइट है तो उसको जला क्यों नहीं देता है? क्योंकि इसका पावर कम है। पिक्चर में दिखाता है लेज़र लाइट से दरवाज़ा काट देते हैं, तो वो बहुत हाई पावर का लेज़र होता है, उससे दरवाज़ा कट सकता है। ये लो पावर का लेज़र है। ठीक है, by just moving it back to spray some mist in the way and give it that. इसे पाथ ऑफ अपने को पार्ट में रे पाथ मिलता है उसको। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? This wire is about 100 microns in that light clearly. यहाँ पर है एक वायर, एक लिया लाइट का सोर्स, लेज़र लाइट, ठीक, मोनोक्रोमैटिक लाइट, और दूसरा क्या कर दिया, एक वायर लिया। ठीक है, 100 माइक्रॉन्स, 100 × 10⁻6 मीटर के ऑर्डर का वायर। ठीक है, इतना उसका क्या है, साइज है, डायमीटर है। ठीक है, अब क्या, एक पतला सा वायर लिया और क्या होगा, ये ऐसे लाइट इंसिडेंट करवाएंगे वायर पे, और यहाँ पर क्या है अपना अब्दुल्लाह स्क्रीन है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या बनेगा इस पर? शेडो बनेगा, पतली सी लाइन बनेगी जो क्या होगा, शेडो होगा। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स कुछ और हैं। इससे पहले आपसे एक्सपेक्टेशंस पूछा मैंने कि आपको क्या, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको क्या लगता है क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है, कैसे होगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। Now the experiment consists of sliding the wire into the path of the laser beam. We then look on the screen to see what's happening. Now, before doing this, they tell me they expect the spot higher, and you need to be quite careful to get it. There we go. ये एग्जैक्टली समझ आ गया क्या हो रहा है? बिल्कुल वायर पे क्या कर दिए, लेज़र लाइट इंसिडेंट करवा दिए। यानी क्या, लाइट अगर वेव है, उसके रास्ते में ऑब्स्टिकल आया तो क्या होगा, बेंडिंग होगी वेव की। समझ आ गया? बहुत कम है, उसका वेवलेंथ काफ़ी कम है लाइट का, इसका साइज़ भी काफ़ी कम है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अब यहाँ से लाइट बेंड होगी, बेंड होने के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, अब आपको वो देखना है। चौंकाने वाला रिजल्ट है, सोचना भी मुश्किल होता था शुरुआत में ये कैसे हो रहा है, फिर मैं आपको समझाऊंगा एक्चुअली होता कैसे है और इसके क्या रीजंस है, ऐसा क्यों ये फॉर्म बंद होता है, फॉर्म क्यों करता है ऐसा ही। Here where the laser is shining over the wire, and on the screen, oh wow. ये देखो, ये आपका ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क वाला पैटर्न बन जाता है। समझ आ रहा है? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या होगा, शैडो बनेगा। शैडो वैडो नहीं बनता है, ब्राइट और डार्क का पैटर्न बन जाता है फ्रिंजेस का। समझे? आपका एक्सपेक्टेशंस कुछ और थे और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ और है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर बेसिकली डाइफ्रैक्शन ही हो रहा है। डाइफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ही हो रही है, उसके बाद इंटरफेरेंस यहाँ पर आ जाता है। पहले हो रहा है डाइफ्रैक्शन, फिर हो रहा है इंटरफेरेंस। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, समझाता हूँ। वायर के, ये जो वायर है बहुत पतला सा वायर है, क्या उसके एंड्स होंगे? आप बोलेंगे इतना पतला वायर है उसके क्या एंड्स होंगे? ऐसा नहीं सोचना है, चींटी की नज़र से सोचो तो उसके एंड्स होंगे नहीं होंगे? होंगे। उसके लिए तो बहुत बड़ा सिलेंडर है वायर। चींटी की नज़र से क्या है, बहुत बड़ा सिलेंडर है, ठीक है ना। तो ये वायर जो आपके पास है, इसके एंड्स है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, दो एंड्स है। तो लाइट जब आकर के ऐसे यहाँ पर इंसिडेंट होती है तो ये ऐसे यहाँ पर बेंड हो जाती है, दोनों साइड से बेंड हो जाती है, ऐसे बेंड हो गई। बेंड होने के बाद यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट, दोनों इंटरफेयर करेंगे और पैटर्न मिल जाएगा। लाइट वेव्स इंटरफेयर करने के बाद आपको कैसा पैटर्न देती है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का। समझ आ गया? तो पहला हुआ डाइफ्रैक्शन, बेंडिंग, बाद में क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस। समझे? रिचर्ड फीनमैन जो है, आगे जाकर बताऊंगा मैं कि रिचर्ड फीनमैन बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं। वो बोलते हैं कि बेसिकली इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। इंटरफेरेंस में सिर्फ फ़र्क अगर देखा जाए तो इंटरफेरेंस में 2 सोर्सेज होते हैं और डाइफ्रैक्शन में इनफाइनाइट सोर्सेज होते हैं। आपको ये स्टेटमेंट अभी पूरी तरीके से नहीं समझेगा जब तक मैं सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन पे नहीं आऊँगा। अभी मैं समझाता हूँ उसको। यहाँ तक भेजे में गया, क्लियर हो गया कि अगर ऑब्स्टेकल को रख दिया जाए लाइट के रास्ते में तो लाइट तो बेंड होगी, डेफिनेशन सिर्फ यहीं तक बताता है। मैंने क्या बोला, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको पढ़ने
कि जब लाइट बेंड हो जाएगी, बेंड होने के बाद इंटरफेयर करेगी, और इंटरफेयर होने के बाद क्या होगा, हाँ फ्रिंजेस फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस। यहाँ पर देखो सेंट्रल वाले ब्राइट की इंटेंसिटी देखो और बाकी बेचारे ब्राइट की इंटेंसिटी देखो, समझे, सेंट्रल वाले ब्राइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, समझे। ये आपका जो अगर सेंट्रल ब्राइट है इसकी इंटेंसिटी अगर 100 यूनिट्स है तो बिल्कुल उसका नेक्स्ट जो मैक्सिमा है मतलब ब्राइट है उसका सिर्फ 4 यूनिट होगा। अभी आगे जाके लिखाऊंगा मैं, इतना फ़र्क होता है। अगर ये 100% है तो उसका ये सिर्फ क्या है 4%, समझा, क्लियर हो गया, ऐसा है। फिर रेशियो भी बताऊंगा आगे की आप लोगों के ब्राइट बैंड्स का, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ तक तो अपने को समझ में आया, ये चीज़ आपने देख ली कि लाइट जब डाइफ्रैक्ट करती है, डाइफ्रैक्शन के बाद जो वेव्स वहाँ से क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है, वो क्या करती है, इंटरफेयर करके आपको ऐसा पैटर्न दे देती है, ठीक है, क्लियर हो गया। If you look at the spot, perfectly bright, tending out many times the diameter of the wire or the laser beam. How do you relate? चलो यहाँ तक अपने को समझ में आया। अब जो है एक कॉमन एक्सपेरिमेंट है जो हेलिडेरेस्निक-एंड-वॉकर में दिया हुआ है। हमारे अभी तो सीबीएसई के बच्चे भी नहीं पढ़ते हेलिडेरेस्निक-एंड-वॉकर, स्टेट तो जाने ही दो। तो हेलिडेरेस्निक-एंड-वॉकर तो सबसे बेसिक किताब है। एच.सी. वर्मा ने हेलिडेरेस्निक-एंड-वॉकर का देख करके एच.सी. वर्मा लिखी है, इंडियन वर्जन है उसका, समझे। तो हेलिडेरेस्निक-एंड-वॉकर में एक एक्सपेरिमेंट दिया होता है 2 ब्लेड्स को लेकर के। 2 ब्लेड्स लेते हैं, उनके बीच में एक पतली सी मतलब उनके बीच में थोड़ा गैप रखते हैं, एक स्लिट बनती है, उस स्लिट से लाइट को पास कराते हैं, फिर से आपको क्या मिल जाता है, एक पैटर्न मिल जाता है। मैं आपको एक वो ऑब्जर्वेशन वो एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे चलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपने देख ली, अब आपके लिए समझना आसान हो जाएगा इसको, ठीक है। चलो भाई, तो ये चीज़ आपको बता दी मैंने। अब जो है मैं आपको ज़रा सेटअप देख लो, ओके प्लीज। तो यहाँ पर क्या लिया गया, 2 ब्लेड्स लिए गए, ठीक है। ये जो आपके ब्लेड्स लिए गए, इन दोनों में ये छोटा सा गैप रखा गया, इसी को बोलते हैं स्लिट, लीनियर स्लिट, समझ में आ गया। स्मॉल ओपनिंग, लीनियर स्मॉल ओपनिंग क्या है, स्लिट, ठीक है। तो ये अपने पास एक स्लिट है, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, लाइट को यहाँ इंसिडेंट कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा, ये देखो छोटा सा, ये बहुत छोटा सा, ये क्या ऑब्स्टिकल है, लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, इंटरफेयर करेगी और वहाँ पर एक पैटर्न देगी आपको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो यहाँ पे भी आपको पैटर्न नज़र आएगा, और यही हमारे सिलेबस में है, डाइफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। समझ आ गया। आप बोलेंगे ये कैसा हो रहा है, अभी मैं समझाता हूँ उसको भी क्लियरली, सारी चीज़ें हो जाएगी। पहले डेमोन्स्ट्रेशन देखो, आप खुद भी कर सकते थे एक्सपेरिमेंट, इतना आसान है। वही देखो, एक्सपेरिमेंट ऑफ डाइफ्रैक्शन एट होम। ये आवाज नहीं करो। ये समझ आ रहा है क्या हो रहा है। ये जो आपका स्लिट है, यहाँ पर क्या कर दिया, लाइट को इंसिडेंट करा दी। अब लाइट इंसिडेंट होने पर यहाँ पर क्या हो जाता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। ये कैसा है, ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है, नज़र आ रहा है क्या, ठीक है। अब रास्ते में क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है मीडियम की, ठीक है। तो हाइजीन का प्रिंसिपल क्या बोलता है, हाइजीन का प्रिंसिपल बोलता है कि जब वेव आगे बढ़ेगी तो वेव के रास्ते में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब क्या करेंगे, हाँ समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि वो वेव फ्रंट पे आएंगे। एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑन डायरेक्शन,
बैकवर्ड डायरेक्शन में एक दूसरे को काट देते हैं, ये आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो ये जैसे ही क्या होगा, जैसे ही ये अपनी स्लिट है, ये अपनी स्लिट है, यहाँ पर भी बहुत सारे क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे, समझ में आ गया। ये लाइट निकली, लाइट वेव है, वेव जैसे ही जो पॉइंट तक पहुँचेगी, वो पॉइंट को जैसे ही उसने क्या कर दिया, हिट किया, डिस्टर्ब किया, वो क्या करेंगे, अपनी वेव्स एमिट करना शुरू कर देंगे, समझ आ गया। तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये अपनी हर डायरेक्शन में वेव एमिट करना शुरू कर देंगे, ये भी क्या करेंगे, हर डायरेक्शन में वेव एमिट करना शुरू कर देंगे, समझ में आ गया। तो ये ऐसे 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 इस तरीके से, अब ये सभी वेव का क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा और आपको क्या मिलेगा, एक पैटर्न मिलेगा, समझ आ गया। तो अब बताओ डिफरेंस क्या है इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन। हाँ, यहाँ पर कितने सोर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट, और इंटरफेरेंस में सिर्फ 2 सोर्स। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इतने छोटी छोटी स्लिट्स ली थी अपन ने कि सिर्फ क्या बोला था, 2 सोर्स है, सोर्स 1 सोर्स 2। यहाँ पर कितने सोर्स है, इनफाइनाइट सोर्स है। हर एक क्या करेगा, अपनी वेव बनाएगा, वो वेव आपस में इंटरफेयर करेंगे और आपस में क्या होगा, इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाएंगे, समझ आ गया, क्लियर हो गया। लेकिन वो 2 सोर्सेस की वजह से नहीं बना, समझ आ गया, और उसका पैटर्न एग्जैक्टली इंटरफेरेंस की वजह से वैसा भी नहीं होता, तो अपन इसका नाम देते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न, समझ आ गया। दोनों के पैटर्न में क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, इंटरफेरेंस का जब आप पैटर्न देखते हैं, हाँ, तो वहां पर सभी ब्राइट की इंटेंसिटी सेम होती है, समझ आ गया। यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर कम होती रहेगी। क्यों कम होगी, उसके लिए सब्र करो, आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों कम हो जाती है आगे जाने पर ब्राइट की इंटेंसिटी, समझ आया, क्लियर है। तो ये पैटर्न एग्जैक्टली इंटरफेरेंस के जैसा नहीं है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन पैटर्न। सबको समझा, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी वेव्स बनेंगी और बहुत सारी वेव्स क्या करेंगी, आपस में इंटरफेयर करके यहाँ पर क्या करेंगी, एक पैटर्न देगी, जिसको हम लोग बोलेंगे डायफ्रैक्शन पैटर्न। अब वो पैटर्न देखो आप लोग, ये देखो बन गया पैटर्न। एग्जैक्ट नहीं समझ आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसने बहुत क्लोजली शूट नहीं किया, लेकिन वो बन वैसे ही रहा है जैसे इससे पहले अपन ने देखा था। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, देखो सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, फिर कम 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 होते जा रहा है, समझे, क्लियर हो गया। आप खुद भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, घर पे ट्राई कर सकते हैं, घर पे 2 ब्लेड्स लो, लेज़र लाइट लो, लेज़र लाइट को आँख में नहीं मारना कभी, पता है ना, ये आँख में नहीं, बिल्कुल मजाक में मत लो उसको, आँख में नहीं मारना कभी भी, समझे, वो तुम्हारे आई बॉल के शेप को बिगाड़ देगा, समझ में आ गया। डेंजरस चीज़ है, बच्चों के हाथ में नहीं देनी चाहिए, बहुत ही आम तौर पे मिल जाता है मार्केट में, बच्चों के हाथ में नहीं देनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये तुमको बता दिया मैंने। अब जो है ये आपने एक्सपेरिमेंट्स देख लिए, इसके ऑब्जर्वेशन देख लिए, अब अपन क्या करेंगे, आगे जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलो, ठीक है, चलिए। तो डायफ्रैक्शन बेसिकली क्या है, एक लूज डेफिनेशन आसान भाषा में दे दिया आपको मैंने, कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ इट। लाइट या कोई भी वेव के रास्ते में आप क्या कर दो, कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल को रख दो, तो उसके एजेस पे जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है या वेव हो रही है, उसकी क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन बोलते हैं। लाइट में भी वही फिनोमेना है, वही फंडा है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन देखने हैं, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से या नोट से याद रखेंगे। ये तो आपको वो डेफिनेशन दिया मैंने जो आपके भेजने में जाएगा, ठीक है, जो समझ में आता है जो डेफिनेशन, ठीक है। चलो भाई, अब जो है यहाँ से याद करने वाला पार्ट शुरू होता है। अभी तो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया कि बेसिकली कंसेप्ट क्या है इसका। अब मैं आपको क्या करता हूँ, याद करवाने वाला पार्ट कराता हूँ, जो कि शुरू होता है टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन से। डायफ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो डायफ्रैक्शन के 2 टाइप्स आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं। एक कौन सा है, फ्रेस्नेल्स डायफ्रैक्शन, और सेकंड होता है फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर्स डायफ्रैक्शन। तो फ्रेस्नेल का डायफ्रैक्शन क्या है और फ्रॉनहोफर का डायफ्रैक्शन क्या है, आइए इसको समझते हैं। फ्रेस्नेल के डायफ्रैक्शन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। एक है सोर्स जैसे लेजर लाइट, एक है आपका स्लिट जैसे वहाँ पर वो 2 ब्लेड्स, ठीक है, और एक होता है स्क्रीन जहाँ पर वो पैटर्न बनता है। 3 चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर हो गया। इन तीनों का आपस में जो डिस्टेंस है, इसके हिसाब से अपने डायफ्रैक्शन के 2 पार्ट्स बनाए। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास एक होता है सोर्स, ये आपका सोर्स, उसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका स्लिट, ठीक है, ये आपका क्या है, स्लिट, और ये आपका क्या है, स्क्रीन। ये आपका स्लिट और ये आपका क्या है, स्क्रीन, ठीक है। स्लिट हो गया, अपर्चर हो गया, अपर्चर मतलब ओपनिंग,
उसी को बोलते हैं स्लिट। तो सोर्स, स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, तो अपन क्या बोलेंगे, कौन सा डायफ्रैक्शन है, फ्रेस्नेल्स डायफ्रैक्शन। समझ आ रहा है? मतलब क्या, आपके स्लिट के बिल्कुल पास में ही क्या रखा हुआ है, सोर्स रखा हुआ है, और बिल्कुल पास में ही क्या रखा हुआ है, स्क्रीन रखा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, फ्रेस्नेल्स डायफ्रैक्शन। समझ आया? क्लियर हो गया? चलो ये अपने को समझ में आता है। अभी जो अपन ने वो ब्लेड वाला डायफ्रैक्शन देखा वो कौन सा था, फ्रेस्नेल था। क्यों? नजदीक नजदीक जो था। समझ आता है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? अब क्या, फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में क्या होता है, फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में ये आपका सोर्स, ये आपका स्लिट और ये आपका क्या है, स्क्रीन, इनमें इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है। कितना डिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट, बहुत दूर दूर रखे हुए होते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो अगर ये आपका स्लिट और आपका सोर्स और आपका स्क्रीन, यानी स्लिट से सोर्स भी बहुत दूर रखा हुआ है और स्लिट से आपका क्या नाम है, ये स्क्रीन भी बहुत दूर रखा हुआ है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये कौन सा डायफ्रैक्शन है, फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन है। समझ आ गया? आप बोलेंगे इन्फिनिटी पे रखा है तो फिर प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, तो अपन यहाँ पर 2 लेंस इस्तेमाल करते हैं। क्या अपन ने कोई कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल किया था इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में? नहीं, जो अपन ने ब्लेड वाला एक्सपेरिमेंट देखा, समझे? तो वो कौन सा था, फ्रेस्नेल था। अभी अपने को क्या है, अभी अपने को फ्राउनहोफर के बारे में पता लग गया, जिसमें सोर्स, स्लिट के बीच में भी इनफाइनाइट डिस्टेंस है, स्लिट और स्क्रीन के बीच में भी इनफाइनाइट डिस्टेंस है। सवाल ये है अपने को पढ़ना कौन सा है। इफेक्ट दोनों सेम बताएंगे, लेकिन अपने को पढ़ना कौन सा है, अपने को पढ़ना फ्राउनहोफर है, ये अपने सिलेबस में दिया हुआ है। समझ आया? दोनों इफेक्ट तो सेम बताएंगे, इफेक्ट दोनों का सेम था, लेकिन बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर अपने को लेंस यूज करनी पड़ेगी। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो यहाँ तक अपने को समझ में आता है कि फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ये आपका स्लिट, ये आपका स्लिट से सोर्स भी नजदीक रखा हुआ है, स्क्रीन भी नजदीक रखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, फ्रेस्नेल का डायफ्रैक्शन। ये आपका स्लिट, सोर्स भी बहुत दूर है, स्लिट भी, स्क्रीन भी बहुत दूर है, क्या बोलेंगे, फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। फिर प्रोजेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, फोकस करवाने के लिए कन्वर्जिंग लेंस अपन क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। समझ आता है? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये 2 टाइप के डायफ्रैक्शन है। फटाफट से कॉपी करो उसको, जल्दी से, शॉर्ट में लिखा दिया मैंने। चलिए, अब जो है मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन तो बता चुका हूँ। अब मैं आपको डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट पढ़ाता हूँ। वो भी अपने को कौन सा पढ़ना है, फ्राउनहोफर का डायफ्रैक्शन। ठीक है? चलो, तो आइए फ्राउनहोफर का डायफ्रैक्शन पढ़ते हैं कि फ्राउनहोफर का डायफ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्राउनहोफर का जो डायफ्रैक्शन है, फ्राउनहोफर्स डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। ठीक है? कितनी स्लिट लेंगे, सिंगल स्लिट। बोलने को सिंगल स्लिट है, इसका मतलब ये नहीं एक ही सोर्स है। कितने सोर्सेज हैं, इनफाइनाइट है। बोलने को सिंगल स्लिट है, लेकिन पार्टिकल के सोर्स कितने हैं, इनफाइनाइट है। ठीक है? चलो भाई, तो आइए इसको समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सोर्स है। क्या है, सोर्स है। सब ध्यान देंगे, यहाँ से अच्छा खासा समझने वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। बहुत कन्फ्यूजन होता है वरना इसमें। ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा मैं, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह तुम्हारा। ठीक? चलो भाई, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या है, सोर्स है। सोर्स से क्या निकलेगी, वेव्स निकलेंगी। तो सोर्स से क्या निकल रही है, वेव्स निकल रही है। ठीक है? चलो भाई, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो है ऐसे कन्वर्जिंग लेंस ले लेता हूँ। ठीक है? तो ये कन्वर्जिंग लेंस मैंने ले लिया। कन्वर्जिंग लेंस लेने के बाद क्या होगा, ये ऐसे और ये ऐसे पहुँचेगा। ठीक? अब क्या, आपको एक चीज़ पता होगी, आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा ही है कि अगर आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस है और आप क्या कर दो, यहाँ से ऐसी पैरेलल रेज भेजो, तो ये सब के सब बेंड होकर के कहाँ मिलती हैं, फोकस पे। क्या बोलते हैं उसको, फोकस बोलते हैं। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने सोर्स को फोकस पे रख दिया,